गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। I'm in love with you. Hello everyone, welcoming you all in today's online session for Accountancy Channel 11, Chapter number 5, Accounting Equations and Business Transactions. Accounting Equations and Business Transactions. As we all know, हर ट्रांजेक्शन के आपके दो इफेक्ट होते हैं, वन ऑन द डेबिट, वन ऑन द क्रेडिट साइड. तो दैट्स व्हाई बिजनेस ट्रांजैक्शंस, वन इफेक्ट ऑन द डेबिट साइड, वन इफेक्ट ऑन द क्रेडिट साइड. मींस दैट मस्ट बी अ बैलेंस. जर्नल सीख चुके हैं, डेबिट साइड इफेक्ट, क्रेडिट साइड इफेक्ट, एट द एंड दोनों टोटल यहाँ पे सेम यहाँ पे होता है, सेम. ओके, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब ही यहाँ पे ये है. ओके, जहाँ पे जितने की अमाउंट की इफेक्ट आप डेबिट में दोगे उतनी सेम वो क्रेडिट में आप देंगे. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हर ट्रांजेक्शन से अफेक्ट आप करता है एसेट्स को या कैपिटल लायबिलिटीज को. हर ट्रांजेक्शन अल्टीमेटली अफेक्ट आप करता है एसेट्स को या कैपिटल लायबिलिटीज को. सो यहाँ पे इक्वेशन बनता है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. ये मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन. एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. सपोज अगर इफेक्ट होती है commence business by bringing cash rupees 50,000. बिजनेस चालू किया, कैश लेके आया 50,000 रुपीज का. तो क्या होगा? कैश बढ़ेगा, कैश इज अ पार्ट ऑफ एसेट्स, कैपिटल बढ़ेगा. एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. तो आप देखें तो इक्वल टू है, दोनों साइड पे सेम इफेक्ट होगी. ओके, सपोज मैंने यहाँ पे गुड्स यहाँ पे सेल कर दिया. सपोज मैंने यहाँ पे गुड्स यहाँ पे सेल किया. ओके, ऑन क्रेडिट गुड्स मैंने यहाँ पे सेल किया है ऑन क्रेडिट. तो क्या एंट्री आएगी? सामने वाला डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स. डेटर्स के पास से पैसे मिल रहे बाकी मतलब एसेट्स बन सके, तो वापस से एसेट्स बढ़ेगा. ये फर्स्ट इफेक्ट, एसेट्स बढ़ेगा, पैसे मिल रहे बाकी तो एसेट होता है, एसेट्स बढ़ेगा. मेरे पास से गुड्स गए, गुड्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई एसेट्स, तो एसेट्स कम होगा. इन शॉर्ट, या तो इफेक्ट सेम साइड पे तो प्लस माइनस सेम साइड पे फिर सेम अमाउंट. ओके, ऑपोजिट साइड पे है तो ये इफेक्ट्स. ठीक है, दोनों साइड पे ऑपोजिट पे तो दोनों प्लस होंगे, सेम है तो प्लस माइनस होगा. तो थर्ड टाइप की इफेक्ट कौन सी बनती है? सपोज यही कम हुआ, ये भी कम हुआ. फोर्थ इफेक्ट कौन सी बनती है? कैपिटल ही बढ़ गया और लायबिलिटीज ही कम हो गई. तो ये चार टाइप की इफेक्ट यहाँ पे करती है. ये चार टाइप की इफेक्ट आपको करती है. अब बेसिकली एसेट्स में हम क्या क्या कंसिडर करते हैं? गुड्स के बारे में पूरा एसेट्स बनता है. एसेट्स मतलब के टेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स. अब वो ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है. रियल अकाउंट्स मतलब के मेरा एसेट्स है. सॉरी, यू कैन से रियल अकाउंट्स मतलब के मेरा आपका एसेट्स है. ओके, तो यू ऑलरेडी नो एसेट्स में क्या आता है. फर्नीचर, मशीन्स, लैंड, बिल्डिंग, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, गुड्स, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब अपने एसेट्स में आता है. कैपिटल मतलब जो ओनर लेके आता है, दैट बिकम द कैपिटल. बट हियर यहाँ पे जो है इसके अंदर तो क्या आता है? मेरे फिक्स एसेट्स, मेरे करंट एसेट्स. ओके, ये आता है मेरे, प्लस आता है मेरे गुड्स के बारे में. ओके,
करंट एसेट के अंदर ही आता है मेरा कैश बैलेंस, कैश बोलो, बैंक बोलो, ये सब मेरा एसेट्स में, ठीक है। उसके बाद कैपिटल मतलब जो ओनर लेकर आता है, ओनर ब्रिंग्स, वो बनता है कैपिटल। तो इसको अफेक्ट कैसे होता है? अगर कुछ इनकम है ना तो इसमें प्लस होती है, कुछ इनकम है ना, सपोज रिसीव कमीशन ₹500, तो एंट्री क्या आती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो कैश बढ़ा, कमीशन मतलब इनकम है, तो प्लस पे इनकम, ठीक है। एक्सपेंस है तो माइनस होता है, एक्सपेंस है तो माइनस होता है, ठीक है। लॉस है तो माइनस होता है, ठीक है। गुड्स आर 5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो लॉस बाय फायर टू परचेज, तो यहां से भी माइनस, तो यहां से भी माइनस, ओके। थर्ड वाले इफेक्ट, आई होप यू आर गेटिंग। लायबिलिटीज का मतलब क्या? लायबिलिटीज का मतलब क्या? पेमेंट करना बाकी, पेमेंट आउटस्टैंडिंग, पेमेंट करना बाकी। परचेज गुड्स सर्विस 5,000 फ्रॉम रोहित, उधार पे गुड्स परचेज किया हमने रोहित के पास से, तो गुड्स आया तो यहां पे आ गया, ये बढ़ेगा। रोहित को पेमेंट करना बाकी, तो क्या लायबिलिटीज दोनों साइड बढ़े। अंडरस्टैंड? ये जो इफेक्ट किया वो इन दोनों के लिए है, ठीक है, नॉट ओनली फॉर कैपिटल, इन दोनों के लिए करता हूं मैं। कहीं पे भी इफेक्ट यहाँ पे हो सकता है इंसान, ठीक है। दोनों में से कोई भी बढ़ सकता है, कोई भी कम हो सकता है, तो हम सेंटेंस करेंगे वो क्लियर हो जाएगा, ओके। देन अगर मैं बात करता हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, जरा ध्यान देना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसकी एंट्री आती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसकी एंट्री आती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो इसकी इफेक्ट क्या होगी? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एक्सपेंस से क्या होता है? कैपिटल कम होता है, आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी, तो ये प्लस हो गया, तो वहीं पे प्लस वहीं पे माइनस, ठीक है। उसके बाद दूसरा है प्रीपेड एक्सपेंस, आपने पहले से पे कर दिया, तो एंट्री क्या आएगी? प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। एक्सपेंस से क्या होता है? कैपिटल कम होता है, एक्सपेंस से क्या होता है? कैपिटल कम होता है। पहले से पे कर दिया था, एक्सेस भी तो कम होता है, तो ये आपका आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट है, ये आपका प्रीपेड का इफेक्ट है, ठीक है। रिसीवेबल इनकम मतलब इनकम मिलनी बाकी, रिसीवेबल इनकम मतलब के इनकम मिलनी बाकी, तो एंट्री क्या है? रिसीवेबल इनकम, जो भी आपको इनकम का नाम दिया है, टू इनकम, तो ये डेबिट है। रिसीवेबल इनकम टू इनकम, इनकम होने से क्या होता है? कैपिटल में प्लस होता है, इनकम होने से क्या होता है? कैपिटल प्लस होता है। इनकम मिलेगी तो क्या मिलेगा? कैश मिलेगा, तो एसेट्स में भी प्लस होता है, ओके। तो ये क्या अच्छा था? रिसीवेबल इनकम, ओके। प्री रिसीव इनकम, पहले से इनकम मिल गई है, प्री रिसीव इनकम पहले से इनकम मिल गई है, तो उसकी एंट्री क्या है? इनकम अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव इनकम, ओके। तो इससे क्या होगा? पहले से आपको इनकम मिल चुकी है तो आपका कैशेस बढ़ जाएगा, ठीक है। पहले से आपको इनकम मिल चुकी है तो कैशेस बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जो आपको पहले से मिल चुकी तो वापस करना पड़ेगा, ओके। पहले से मिल चुकी वापस करना पड़ेगा, तो आपकी लायबिलिटीज भी बढ़ जाएगी, वापस करना पड़ेगा, लायबिलिटीज बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी आप इफेक्ट आराम से उसको इवेल्यूएट करें, अगर आप देखें तो ये क्या है? प्री रिसीव, सबकी इफेक्ट देखो, ये सेम साइड पे तो प्लस माइनस, ये ऑपोजिट पे दोनों माइनस, ऑपोजिट पे दोनों प्लस, ऑपोजिट पे दोनों प्लस, तो ये थोड़ी सी इफेक्ट आपको चेक करनी है। बाकी तो आप सेंटेंसेस में से आप रिकॉग्नाइज इजीली कर सकोगे कि आप गुड्स परचेस किया हो, कैश गया हो, दोनों एसेट्स का ही पार्ट है, प्लस माइनस। सेल्स किया हो गुड्स, कैश मिला हो, दोनों एसेट्स का ही पार्ट है,
उधार पे सेल्स किया हो, ठीक है, उधार पे सेल्स किया हो तो पैसा मिलना बाकी होना एसेट्स पे है। उधार पे परचेस किया हो गुड्स का तो गुड्स यहाँ पे प्लस होता है, पेमेंट करना बाकी तो लायबिलिटीज में प्लस होता है। कोई भी एक्सपेंस पे करोगे, कोई भी एक्सपेंस पे करोगे उससे कैपिटल कम हो जाएगा मेरा, उससे मेरा कैपिटल कम हो जाएगा, और एक्सपेंस पे करोगे तो कैश जाएगा तब एसेट्स कम हो जाएगा। कोई भी इनकम मिलेगी, कोई भी इनकम मिलेगी तो क्या होगा, कैश बढ़ेगा तो एसेट्स में, और इनकम है तो कैपिटल के अंदर प्लस। तो आपको थोड़ा समझना है किसी की इफेक्ट कहां पे कैसे आप पे जाती है, चेक करते हुए चलना है कि कौन से अकाउंट्स को अफेक्ट आप पे करता है। एंट्री साथ में पास करते हुए हम चलेंगे, स्लोली ग्रेजुअली टेक्स्ट बुक्स के ही करेंगे, धीरे धीरे 5-5, 10-10 एंट्रीज आप पे करते रहेंगे, स्लोली ग्रेजुअली हम आराम से जाएंगे। बट हाँ, ये इफेक्ट्स लेकर जाएंगे। बेसिकली आपको ये मुझे बताना था, इट इज नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ, सो आई होप सो आपको ये पहले क्लियर होना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रिसीवेबल, प्री रिसीव से कहां पे इसकी इफेक्ट्स यहाँ पे आती है। तो ये अगर है सिंप्लीफाई तो आप बाकी तो आप आई होप सो आप इजीली कर सकते हो, मैं आपको वीडियोस के बाद आपको इजीली समझा दूंगा। बट द थिंग इज दैट ये होना चाहिए। जैसे बैंक चार्जेस है, बैंक कैपिटल बैंक चार्जेस रुपये, इससे क्या होता है, बैंक बैलेंस कम होता है, एसेट्स कम हो गया, चार्जेस में एक्सपेंसेस हो गया, कैपिटल कम हो गया। बैंक ने इंटरेस्ट दिया, बैंक रिलेटेड बैंक इंटरेस्ट ₹500, तो बैंक इंटरेस्ट में इनकम है, एंट्री आती है बैंक टू बैंक इंटरेस्ट, इनकम है, आया बैंक बैलेंस बढ़ गया, इनकम है, कैपिटल बढ़ गया। तो ये सिंपल वाली जो वी कैन इजीली डू इट। फर्नीचर परचेस का 20,000 रुपीज का आधा पेमेंट किया, आधा पेमेंट करना बाकी, फर्नीचर 20,000 यहाँ पे, आधा पेमेंट किया तो कैश इनसे 10,000 माइनस, आधा पेमेंट करना बाकी 10,000 की लायबिलिटीज, तो भी इफेक्ट सेम हो गया। चेक करना टोटली ऑफ बोथ द साइड मस्ट बी इक्वल, दो साइड पे हर सेंटेंसेस के बाद, हर ट्रांजेक्शन के बाद टोटली हम करेंगे, वो दोनों साइड पे सेम जाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशंस। ओके, आई होप सो ये आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल यहाँ पे हो जाएगा। ध्यान देना, ये आपका है, ये लॉजिक याद है तो वी कैन इजीली सॉल्व दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस वी विल कंपल्सरीली सॉल्व द पास द जर्नल एंट्रीज, और वन बाय वन सॉल्व आराम से करते रहेंगे, आपके लिए भी इजी हो जाएगा। चैप्टर इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, बट यस इक्वेशन यू हैव टू बैलेंस दैट, दोनों से टोटल को बैलेंस करते हुए आगे चलना है। I'm attaching the videos along with this particular small videos. I'm attaching the videos of the textbook itself. Okay, so आप ध्यान से सुनिए till the end. Watch each and every video till the end because मैं बीच में आपको कुछ ना कुछ hints यहाँ पे देता रहता हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है। बीच में आप छोड़ दोगे तो समझ में आपको नहीं आएगा। So I prefer you all people हर एक वीडियो सब एंड तक यहाँ पे देखें। Okay, so now I am attaching the videos of the sum illustrations given in the sum and also solving the exercise afterwards. Thank you once again. Watch the video till the end. Hello everyone. Illustration number 2 of chapter number 5, accounting equation and business transactions. We have seen illustration number 1. I hope so now it is very much clear कि कौन सी इफेक्ट आपको पता चल गई है कि कौन सी इफेक्ट असेट्स को करती है और कौन सी इफेक्ट्स आपको कैपिटल एंड लायबिलिटी से करती है। जो टेबल आपको समझाया गया था वो भी काफ़ी सिंपल था और मैंने आपको बोर्ड वर्क में बताया है प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रिसीवेबल इनकम एंड प्री रिसीव इनकम का क्या आपको करना है यहाँ पे है। इवन अगर सेल्स करके प्रॉफिट्स होता है तो उसकी इफेक्ट यहाँ पे कहाँ पे जाती है और क्या होता है। सो कैरिंग फॉरवर्ड टू फर्दर इलस्ट्रेशन नंबर 2, write journal entries for the following transactions and explain accounting treatments based on the equations. Okay, so number 1, Ramesh has brought cash rupees 20,000 and furniture of rupees 10,000 to commence the business. Okay, Ramesh has started, कैश लेके आया 20,000, फर्नीचर लेके आया वो 10,000 रुपीज़ का, बिजनेस चालू किया। तो एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट 20,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000, टू कैपिटल 30,000. Okay, let us see. ओके, एंट्रीज आर क्लियर। कैश आएगा तो एसेट्स बढ़ेगा, फर्नीचर आएगा तो भी एसेट्स बढ़ेगा आपका, और कैपिटल में कैपिटल बढ़ेगा। लेट अस सी इससे इफेक्ट कैसे की है।
सी कैश 20,000, फर्नीचर 10,000, कैपिटल में आ गया 30,000, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज सही दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट वन, ₹5,000 डिपॉजिट इन बैंक एंड ओपन द अकाउंट, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इफेक्ट कहाँ पे करेगा, दोनों बैंक और कैश दोनों एसेट्स के ही पार्ट है, तो कैश में से माइनस होगा और नीचे बैंक लिख देंगे हम लोग, सीधा एंट्री बैंक टू कैश। देखो कैश में से माइनस किया 5,000 और नीचे बैंक लिख दिया 5,000, तो एसेट जैसा था वैसा ही रहा, बिकॉज वहीं पे प्लस और वहीं पे माइनस हुआ यहाँ पे, और कैपिटल सेम 30,000, दोनों बैलेंस होते हुए साथ में चल रहे हैं। नेक्स्ट, गुड्स आर ₹8,000 परचेज फ्रॉम राजेश, एंट्री विल बी परचेस अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट। पेमेंट किया नहीं है, परचेस क्या मतलब गुड्स आया मतलब एसेट्स बढ़ा, पेमेंट करना बाकी मतलब लायबिलिटीज बढ़ेगी। चेक करते हैं, परचेज टू कैश एंट्री क्लियर हो गई, ठीक है। अपने पास यहाँ पे गुड्स आया तो एसेट्स बढ़ेगा, एसेट्स में स्टॉक लिखेंगे सी 8,000 और लायबिलिटीज में 8,000 उसको पे करना बाकी है। ओके, नेक्स्ट वन, नंबर 4, गुड्स आर ₹6,000 परचेज फॉर कैश, गुड्स खरीदा मैंने कैश में, एंट्री क्या आएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब दोनों मेरे एसेट्स के ही पार्ट है, तो स्टॉक बढ़ेगा और कैश मेरा पे कम हो जाएगा। लेट अस चेक, सी स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक में प्लस कर दिया 6,000 और कैश में से माइनस कर दिया मैंने यहाँ पे 6,000, बाकी टोटलिंग यहाँ पे सेम, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। नंबर 5, गुड्स ऑफ 5,000 सोल्ड फॉर ₹9,000 टू रमन ऑन क्रेडिट, मैंने गुड्स बेचे 5,000 के, रमन को 9,000 में, मतलब मैंने 4,000 का प्रॉफिट किया। रमन टू सेल्स 9,000, लेट अस चेक, रमन टू सेल्स 9,000, गुड्स तो था मेरा 5,000 रुपये का, ठीक है 6,000 रुपये का, जितने का गुड्स मेरे यहाँ पे था उसको मैंने प्रॉफिट में सेल किया, रमन के पास से पैसा मिलना बाकी, गुड्स गए और प्रॉफिट मैंने कमाया। लेट्स चेक, सी रिसीवेबल्स हो गए, रमन 9,000 लेना बाकी है, गुड्स मेरे गए 5,000 रुपये के, है ना, फाइव स्टॉक में से 5,000 माइनस किया और मैं 4,000 का प्रॉफिट कमाया, इससे मैंने 4,000 रुपीज़ कैपिटल के अंदर प्लस कर दिया। सी दोनों तरफ इक्वल बैलेंसेस यहाँ पे चल रहे हैं। ओके ना, नेक्स्ट नंबर 6, गुड्स ऑफ 3,000 सोल्ड फॉर ₹6,000 इन कैश, 6,000 का 3,000 का गुड्स मैं 6,000 में बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6,000, कैश में प्लस होगा 6,000, गुड्स में से माइनस होगा 3,000, मतलब स्टॉक में से माइनस होगा 3,000 और कैपिटल के अंदर प्लस होगा 3,000। लेट अस चेक, कैश टू सेल्स, ओके, सी स्टॉक में से माइनस 3,000, कैश में प्लस 6,000 और प्रॉफिट कैपिटल में प्लस 3,000। ओके, दोनों तरफ का बैलेंस यहाँ पे सेम चल रहे हैं और सेम ही चलना है। नंबर 7, गुड्स ऑफ ₹1,000 रिटर्न टू राजेश, परचेस रिटर्न, गुड्स मैंने वापस कर दिया राजेश को, राजेश के पास से मैंने परचेस किया था, उसको पेमेंट करना बाकी था, ठीक है, तो वो लायबिलिटीज़ थी, तब मेरी लायबिलिटीज़ 1,000 रुपये से कम हो जाएगी और मेरा स्टॉक भी 1,000 रुपये से कम हो जाएगा। ओके, परचेस रिटर्न किया मैं राजेश को, राजेश टू परचेस रिटर्न, एंट्री चेक कर लेते हैं, ये राजेश टू परचेस रिटर्न 1,000, लायबिलिटीज़ कम हो जाएगी और मेरे साथ में स्टॉक भी यहाँ पे कम हो जाएगा। लेट अस चेक, देखो लायबिलिटीज़ में से 1,000 माइनस किया और स्टॉक में से भी आपका 1,000 लेस कर दिया, दोनों तरफ वापस से बैलेंस में हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट नंबर 8, गुड्स ऑफ 2,000 रिटर्न बाय रमन, रमन को सेल्स किया था, रमन ने मुझे वापस कर दिया, तो सेल्स रिटर्न टू रमन, सेल्स रिटर्न टू रमन, ठीक है, मतलब गुड्स आए तो स्टॉक के अंदर प्लस होगा, रमन के पास से पैसा मिलना बाकी था, रिसीवेबल्स था, ओके, तो रिसीवेबल्स भी कम हो जाएंगे, मैं दोनों एसेट्स में आएंगे, गुड्स बढ़ जाएंगे और रिसीवेबल्स यहाँ पे कम हो जाएंगे। लेट अस चेक द एंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल्स रिटर्न टू रमन, ओके, स्टॉक बढ़ जाएगा और रिसीवेबल्स यहाँ पे कम हो जाएगा। लेट अस चेक, देखो सो स्टॉक के अंदर प्लस कर दिया 2,000 रुपये और रिसीवेबल्स में से माइनस कर दिया मैंने यहाँ पे 2,000 रुपये। ओके,
Then next number 9, गुड्स ऑफ 1000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो एंट्री आएगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस। ओके, लॉस हुआ तो कैपिटल में से माइनस होगा और गुड्स गए तो स्टॉक में से माइनस होगा। लेट अस चेक इट। लॉस बाय फायर टू परचेस इफेक्ट देख लेते हैं हम लोग एक बार। यहाँ पे लॉस है तो स्टॉक में से माइनस किया 1000 रुपये और कैपिटल में से माइनस किया 1000 रुपीज़। दोनों तरफ का बैलेंस यहाँ पे सेम। Number 10, salary paid rupees 2000, entry will be salary account debit to cash account. एक्सपेंस करोगे तो कैपिटल कम होगा और कैश गया तो कैश बैलेंस कम होगा, मतलब एसेट्स भी कम होगा आपका। लेट अस चेक। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेट अस चेक द इफेक्ट्स। कैश बैलेंस कम हो गया, कैपिटल में से भी मेरा एक्सपेंस लिख के सैलरी यहाँ पे कम कर दिया, दोनों तरफ 1 सेकेंड बैलेंस मेरा यहाँ पे सेम चल रहा है। सो 10 ट्रांजेक्शन्स वी हैव डन। ओके, आई वांट कि स्लोली ग्रेजुअली हम आगे बढ़े, तो आप 10 ट्रांजेक्शन्स वापस से सॉल्व करें, आराम से सॉल्व यहाँ पे करें और ट्राई करें इसको। एक बार देख के करें, सेकेंड टाइम ट्राई टू सॉल्व इट विदाउट लुकिंग इनटू द सॉल्यूशंस एंड ट्राई इट एज इट इज़ पॉसिबल बिकॉज इट इज़ द ईजिएस्ट वन विच वी कैन हैंडल इट। ओके, तो आप थोड़ा सा आपको लॉजिकली अप्लाई करना है अपना कि कहाँ पे कैसे क्या हो रहा है एंड बेस्ड ऑन दैट आपको उसकी इफेक्ट्स पास यहाँ पे करनी है। ओके, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन एंड सपोर्ट। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।